तो ऐसी कौन सी हिडन अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि हर कोई आज का नौजवान की बात करते हैं, वो चाहता है कि कोई और न्यू इनकम सोर्स की तलाश में होता है, तो ऐसे में एपीकल्चर के अंदर वो हिडन अपॉर्चुनिटीज कौन सी है जिसे एक नौजवान इस्तेमाल करके अपनी एक न्यू इनकम सोर्स बना सकता है। अगर हम 1 यूनिट का मतलब जैसे हम IJDP में 1 यूनिट देते हैं 35 कॉलोनीज का, तो इसमें क्या होता है मतलब एवरेज एक कॉलोनी 10 किलो देते हैं मतलब 1 साल में वो हनी, तो 1-2 साल में इसके तकरीबन 100 हाईवेज वो आराम से बना सकते हैं। जो भी हमारे बांडीपुरा के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो घरों में बैठे हैं, उनके लिए ये सुनहरी मौका है। तो वहाँ पे वो एक पूरा गाँव इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो इस वक्त वहाँ पे कोई भी घर में नहीं होगा, वो इस वक्त सारे वहाँ माइग्रेशन पे गए हैं। बी कीपिंग एक ऐसा शोबा है, इसमें उन्हें लैंड की जरूरत नहीं है। अमेजिंग टीवी में आप सभी का खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान और आज मैं बांडीपुरा के एपीकल्चर ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ एपीकल्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट बांडीपुरा मीर इम्तियाज साहब मौजूद है और बात आज करेंगे। आप सब जानते हैं बेरोजगारी उरूज पे है, तो एपीकल्चर का क्या बुनियादी मकसद रहता है नौजवानों को या फार्मर्स को स्कीम्स प्रोवाइड करने के हवाले से, और कौन कौन सी स्कीम्स ये प्रोवाइड करते हैं उन बेरोजगार नौजवानों को या फिर फार्मर्स को, उसी हवाले से बातचीत होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर बुनियादी सवाल रहेगा, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एपीकल्चर इस डिपार्टमेंट का बुनियादी मकसद क्या रहता है। देखो, अगर हम एपीकल्चर की बात करेंगे तो इसको हम बी कीपिंग भी कहते हैं, या उर्दू में हम इसको मगजबानी बोलते हैं और कश्मीर में हम इसको कहते हैं माछ राजनी। तो इसका मकसद ये है कि देखो ये वाहिद एक ऐसी स्कीम है मतलब बी कीपिंग, तो जिसमें हमें लैंड की जरूरत नहीं है। इसको हम लैंडलेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे इसके लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम जो हमारे इस वक्त जो पढ़े लिखे यूथ हैं, बैठे घरों में बैठे हैं, तो अगर वो ये स्कीम अपनाना चाहते हैं तो इनके लिए ये सुनहरी मौका है, क्योंकि हर एक के पास लैंड अवेलेबल नहीं है। अगर कोई मतलब जो भी हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या मतलब घरों में बैठ, अगर वो कहेंगे हमें कुछ हम करेंगे मतलब कुछ अपने लिए या और मतलब बाकी को जो रोजगार देंगे हम, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें मतलब एग्रीकल्चर में अगर कोई स्कीम हम लेंगे तो इसके लिए हमें लैंड की जरूरत है। लेकिन बी कीपिंग एक ऐसा शोबा है, इसमें उन्हें लैंड की जरूरत नहीं है। जो भी घर के इर्द गिर्द में इन पे जो जमीन बेकार पड़ी है, तो इसमें ये कॉलोनियां रख सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये एक बी कीपिंग का इस वक्त एक अहम रोल है। हम जब बी कीपिंग की बात करेंगे तो इसमें हमें ये मतलब जहन में आता है कि हमें इससे हानि निकलता है, मतलब ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी तो यही है कि हमें हानि। लेकिन इसके साथ साथ इसके हानि के साथ साथ जो बाकी बी प्रोडक्ट्स है वो भी इससे हम हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें और मतलब जो हमारी आमदनी है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जो हमारी जो बी कॉलोनीज है, जो बीज है, हनी बीज है, इनका एक अहम रोल है कि ये हमें पॉलिनेशन में मदद करती है। पॉलिनेशन के जरिए क्या होता है कि इससे हमारी जो प्रोडक्शन है, चाहे फ्रूट की प्रोडक्शन हो या वेजिटेबल की प्रोडक्शन है, वो इससे पॉलिनेशन के जरिए बहुत हद तक हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि एक तो हम इससे हानि हासिल करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारे जो बी प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स, उसमें हमें आता है रॉयल जेली होता है, रॉयल जेली, और जो ये होता है बी पोलन और बी वेनम जो जहर हो देते हैं, ये भी हम इसका क्या होता है कि इसमें ये एक तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में हम काम में लाते हैं, और इसमें एक और प्रोडक्ट निकलता है, इसको हम कहते हैं बी वैक्स। तो इसका क्या है कि इसमें इसको हम मतलब एक तो हम जो फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन कंपनियां है ये वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ भी, और जो इसके साथ साथ जो ये है मतलब ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, इसमें भी इनका बहुत ही ये इस्तेमाल करते हैं ये बाय प्रोडक्ट्स। तो लिहाजा इसमें हमें ये एक ही प्रोडक्ट नहीं निकलता कि हम देखेंगे इसमें हानि निकलता है, हानि के साथ साथ जो बाकी भी प्रोडक्ट्स है इससे फार्मर को मतलब आमदनी में बहुत इजाफा होता है। सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एपीकल्चर की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी हिडन अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि हर कोई आज का नौजवान की बात करते हैं, वो चाहता है कि कोई और न्यू इनकम सोर्स की तलाश में होता है, तो ऐसे में एपीकल्चर के अंदर वो हिडन अपॉर्चुनिटीज कौन सी है जिसे एक नौजवान इस्तेमाल करके अपनी एक न्यू इनकम सोर्स बना सकता है। सही बात। देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम बी कीपिंग की बात करते हैं तो इसमें मतलब एक बंदे को अगर हम कॉलोनियां लाएंगे, तो अगर वो मतलब कोई मतलब काम करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई बिजनेस करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये मतलब ये ओवर टाइम ये एज ए हॉबी, एज ए मतलब बिजनेस
یہ مطلب جو کالونیاں ہیں یہ لا سکتے ہیں. تو اس میں مطلب کنٹینیوسلی اس کے ساتھ مطلب اٹیچمنٹ نہیں رہتی ہے. اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ویکلی اس میں ہمیں کرنا انسپیکشن کرنی پڑتی ہے, تاکہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہماری جو کوئین ہے وہ ایکٹیو ہے کیا, اور اس میں کوئی مطلب جو اسٹور کی کمی مت ہے, اور کوئی ڈیزیز مت لگی ہے. لہٰذا اس میں مطلب زیادہ وہ مطلب جھنجھٹ والی بات نہیں ہے. لہٰذا اس میں جو ہمارا جو ان امپلائڈ یوتھ ہے وہ اپنا, اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی مطلب اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ بھی آرام سے اس کو چلا سکتا ہے سائڈ بائی سائڈ. لہٰذا اس میں مطلب جیسے ہم اگر کوئی دوسرا کام کریں گے تو اس کو مطلب صبح سے شام تک اسی کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑتا ہے. اس میں بی کیپنگ میں وہ پرابلم نہیں ہے. بی کیپنگ کے علاوہ کوئی اور اسکیم ایپیکلچر کی جانب سے؟ بی کیپنگ تو مین ہے. بی کیپنگ مطلب اس میں بی کیپنگ کیا ہوتا ہے, بی کیپنگ ہی مین ہے اس میں ایپیکلچر میں. بی کیپنگ جو مطلب جو ہماری جو بیز ہے مطلب ہنی بیز ہے ان کو پالنا ہے, مین تو یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, اس میں جو اسکیمز ہے ہماری, ایک ریسنٹلی پچھلے 3 سالوں سے ایک اسکیم چل رہی ہے تو جس کو ہم HADP بولتے ہیں, ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام. تو اس میں ہم ان کو کیا دیتے ہیں کہ ان کو ہم 1 یونٹ دیتے ہیں, جو بھی مطلب اس کے لیے ان کو رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے. پھر ہم اس کو 1 یونٹ دیتے ہیں, اس کا جو کاسٹ ہوتا ہے وہ 1,40,000 تک جاتا ہے. اس میں ہم ان کو 80% سبسڈی دیتے ہیں. تو دیکھو یہ مطلب واحد ایک اسکیم ہے جس میں گورنمنٹ نے 80% اسکیم رکھی ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ان امپلائڈ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کے ساتھ جڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہنی مطلب جو ہے نا, بی کالونیز کے علاوہ ہمارے پاس 1-2 اسکیمیں ہیں. اس میں ہم بی کیپنگ اکوپمنٹ مینوفیکچر یونٹ دیتے ہیں, جس میں ہم وہ جو ہائیوز ہے وہ یہ بنا سکتے ہیں. اس میں ہم ان کو 50% سبسڈی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے اس میں ہنی پروسیسنگ یونٹ, جس میں جو ہنی ہے ہمارا جو کروڈ ہنی ہوتا ہے وہ ایک مشین ہوتی ہے جس سے وہ پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس کے بعد وہ پیور جو ہنی ہے وہ ہم بوٹلنگ کرتے ہیں, اس میں پیکنگ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کے مطلب ایک اور اسکیم ہے اس میں بی کیپنگ کے علاوہ. ایک تو یہ بی کیپنگ اکوپمنٹ مینوفیکچر یونٹ ہے اور ہنی پروسیسنگ یونٹ ہے. جو نوجوان نیا سٹارٹ کرنا چاہتا ہے بی کیپنگ کو, یا ایک نیولی چاہتا ہے کہ میں بی کیپنگ سٹارٹ کروں, جی, تو اس کے لیے کیا پروسیس رہتا ہے, کیا کچھ رہتا ہے؟ دیکھو اس میں مطلب اگر وہ کوئی نیا جو مطلب یوتھ ہے, جو ہمارا پڑھے لکھے نوجوان جو ہے, اگر وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں HADP ایک پروموشن آف ایپیکلچر اس میں ایک پروجیکٹ آتا ہے. اس میں ان کو رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے. رجسٹریشن کرنے کے بعد اس میں مطلب DLC ہوتی ہے, وہ جو کنسرن ڈسٹرکٹس کے جو یہ ہوتے ہیں DC صاحبان, تو یہ اس اسکیم کے جو ہے نا HADP کے, یہ ان کے چیئرمین ہوتے ہیں. تو یہ اپروول دیتے ہیں. پھر ان کو اپنی باری کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب ان کا نمبر آئے گا تو ہم ان کو پھر فون کرتے ہیں. تو یہ یہاں سے ہم ان کو بلاتے ہیں کہ آپ آ جاؤ, آپ کا نمبر آیا. تو یہ پھر اپنے حساب سے کالونیاں لاتے ہیں. تو پھر ہم ان کو مطلب جیو ٹیگ فوٹو اٹھاتے ہیں, اور ان کی بعد میں جو ہے جو ان کی سبسڈی ہے پھر وہ ریلیز کرتے ہیں ان کو ایز 80% حساب کے 80% کتنے لوگوں کو ایپیکلچر کی جانب سے یہ اسکیمیں پرووائڈ کی گئی ہے؟ یہ اسکیم جب سے HADP کی اسکیم آئی ہے, ہم نے اس وقت تک ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں 64 یونٹس دیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہ بی کیپنگ اکوپمنٹ مینوفیکچر یونٹ 2 دیے ہیں, اور ہنی پروسیسنگ یونٹ 1 دیا ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں ابھی تک. آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان سامنے آ کر اگر اس اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک وقت ہوگا جب بانڈی پورہ بی کیپنگ کا ہب بن سکتا ہے؟ یس سر, دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سر مطلب اگر ہم بات کریں گے اس میں اب اگر ہم اس وقت مطلب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے مئی میں, کیونکہ اس وقت ساری کالونیاں باہر ہے, اس میں مائگریشن کرنی پڑتی ہے. اگر ہم ایز اے کمرشل بی کیپنگ کی بات کریں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ہمیں اس میں مطلب سیزنل مائگریشن کرنی پڑتی ہے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ہنی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھو اس وقت جو ہمارے جو کمرشل بی کیپرس ہے وہ اس وقت انڈیا کے مختلف اسٹیٹس میں, پہلے وہ راجستھان میں تھے, آج وہ آئے ہیں وہ ہریانہ اور پنجاب میں ہیں. تو اب وہاں سے وہ کراپ نکال کے پھر جموں میں آئیں گے, جموں میں کراپ نکال کے وہ پھر یہاں آئیں گے کشمیر میں. یہاں پہ ہمارا جو سپرنگ کراپ ہوتا ہے جس کو ہم ککر کراپ کہتے ہیں. تو ککر کراپ نکالنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, یہ مائگریشن کرتے ہیں پھر یہاں گریز کے لیے. تو وہاں پہ ہمیں ملٹی فلورا کراپ نکلتا ہے. اس کے بعد جو آٹم سیزن ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک سولے ہوتی ہے, سول جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہاں سے ہم ایک کراپ نکال سکتے ہیں. دیکھو ابھی تو مطلب سیزن سٹارٹ نہیں ہوا, لیکن ہمارے پاس اتنی اپلیکیشن آتی ہے, جو ان امپلائڈ یوتھ ہے وہ روز آتے ہیں کہ ہمیں کب کالونیاں پہنچیں گے. لیکن آج مطلب دن بہ دن اس کا جو مطلب جو ہمارے ان امپلائڈ یوتھ ہے ان کا رجحان زیادہ بڑھتا ہے بی کیپنگ کے مطلب شعبے کے ساتھ. وہ روز یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ رجسٹریشن کرواتے ہیں یہاں پہ, تاکہ وہ
वो इस शोबे से जुड़ेंगे। एक न्यू बिगिनर जो कि कितनी इनकम जो है महीने में जनरेट कर सकता है? देखो मतलब अगर हम करेंगे, मतलब अगर हम 1 यूनिट का, मतलब जैसे हम HDP में 1 यूनिट देते हैं 35 कॉलोनीज का, तो इसमें क्या होता है, मतलब एवरेज एक कॉलोनी 10 किलो देते हैं, मतलब 1 साल में वो हनी। तो अगर हम करेंगे हिसाब से वो तो 3.5 क्विंटल हो गया, मतलब 1 साल में। तो इसके अलावा क्या होता है, इसमें हम डिवीजन करते हैं। फिर जब स्प्रिंग का सीजन आता है, मतलब जो अब इस वक्त चल रहा है, तो यहाँ पे हम अगर हम मतलब तो पूरा ये जो मौसम ठीक रहा, तो हम इसमें 35 कॉलोनी से और 35 कॉलोनियाँ निकाल सकते हैं। तो एक तो इसमें डिवीजन भी होता है और हानि की प्रोडक्शन भी होती है। तो जो मतलब मुझे लग रहा है, अगर कोई मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो आराम से एक तो मतलब अगर वो एक ही यूनिट से स्टार्ट करेंगे, तो 1-2 साल में इसके तकरीबन 100 हाईवेज वो आराम से बना सकते हैं। इसके बाद वो अपने आप को भी इसमें मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इनकम कितनी जनरेट हो सकती है न्यू बिगिनर के लिए? देखो अगर हम 35 कॉलोनी की बात करेंगे, 3.5 क्विंटल निकलता है, मतलब 1 साल में इसमें कम से कम निकलता है 3.5 क्विंटल हानि। और डिवीजन की अगर हम डिवीजन की बात करेंगे, तो डिवीजन 1,500 में वो कम से कम एक डिवीजन वो भेजते हैं। फिर तो इसके अलावा मतलब जो हानि का है, हानि तो मतलब 1,000 रुपये kg होता है सर। तो अगर ये मतलब हम बात करेंगे, तो आराम से जो न्यू बिगिनर है, कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख मतलब पहले साल इसमें आराम से कमा सकता है। अब आखिर में आपकी मैसेज बांडीपुरा के उन नौजवान, बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या रहेगी जो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं या फायदा उठाना चाहते हैं? मेरी यही जो भी हमारे बांडीपुरा के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो घरों में बैठे हैं, उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि वो अगर हमारे पास आए। यहाँ पे एक रिसेंटली एक स्कीम आई है JK SIP, वो हमें 3 ब्लॉक्स के लिए आई है, ब्लॉक सुंबल, ब्लॉक बांडीपुरा और ब्लॉक करीम के लिए। वो इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाए और यहाँ से हम इनको फिर कॉलोनियाँ देंगे। तो ये आराम, अगर इनको मतलब ट्रेनिंग की जरूरत, हम ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ से। अगर कोई मतलब बोलेगा मुझे इसके बारे में कोई मतलब जानकारी नहीं है, तो हम इनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी देंगे। और ट्रेनिंग के अलावा जो इनको मतलब यहाँ से हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसका भी वो फायदा उठा सकते हैं। और मतलब जो भी मतलब यहाँ पे जो भी मतलब घरों में बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, तो अगर वो उनको ज्यादा नहीं 2-3 कॉलोनी से वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह पहले, तो इंशाल्लाह 2-3 साल में वो बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे और वो इसी जॉब के साथ जुड़ेंगे। हमारा एक यहाँ पे, हम बांडीपुरा की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा एक सुंबल इलाका है। वहाँ पे एक सुंबल में एक इंदरपुट एक गाँव है, गाँव या मतलब वार्ड ही कह रहे हैं उनको। तो वहाँ पे वो एक पूरा गाँव इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो इस वक्त वहाँ पे कोई भी घर में नहीं होगा, वो इस वक्त सारे वहाँ माइग्रेशन पे गए हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी साथ लिया है, तो वो इसमें मतलब अच्छा खासा रोजगार कमाते हैं। इसमें बाग होते हैं, उन पे जो दवाई छिड़कते हैं, उससे क्या असर पड़ता है इस पे? देखो मतलब ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि जो मतलब हम यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में क्या करते हैं, हम बहुत बेतहाशा दवाई का इस्तेमाल करते हैं अपने बागों में। इससे हमारी जो बीज कॉलोनियाँ हैं, मतलब बीज की जो हानी बीज है, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो लेकिन मैं मतलब इसमें हम गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, ताकि ये दवाई का छिड़काव कम करें। ठीक है, मतलब इनका तो मतलब इनको हम मतलब हम हमारे पास उनका कोई मतलब इसका है ही कोई नहीं हाल कि हम इनको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि स्प्रे तो ये करते हैं, लेकिन इस स्प्रे के साथ क्या होता है कि मतलब हानि बीज का हमारा बहुत लॉस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ एपीकल्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट बांडीपोरा वीर इम्तियाज साहब थे, जिनसे हमने एपीकल्चर के हवाले से जो स्कीम्स, बी कीपिंग की जो स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है बेरोजगार नौजवानों को, उस हवाले से बातचीत की है। और मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिएगा अमेजिंग टीवी के साथ।